स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक बुद्धिस्ट एजुकेशन से संबंधित टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, जैसे बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का क्या योगदान है, उल्लेख कीजिए। बौद्ध शिक्षा अनेक संदर्भों में ब्राह्मण शिक्षा से भिन्न है, विवेचना कीजिए। अथवा बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, इन्हीं संदर्भों में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। अपने कमेंट्स अवश्य प्रेषित कीजिए तथा जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसका उल्लेख कमेंट्स बॉक्स में अवश्य करें। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि बौद्धिस्ट फिलॉसफी के संबंध में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें। बुद्धिस्ट एजुकेशन पर डिस्कस करने से पहले महात्मा बुद्ध के संदर्भ में इन नटशेल जानना सम्यक रहेगा, समीचीन होगा। सिद्धार्थ गौतम का जन्म सूर्यवंशी राजा क्षत्रिय शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। सिद्धार्थ गौतम की माँ का नाम महामाया देवी था तथा कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के पश्चात इनकी माता का देह अवसान हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। चूँकि सिद्धार्थ गौतम के संदर्भ में ये भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने की थी कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक महान वैरागी बनेंगे, तथा क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के कारण इनके पिता राजा शुद्धोधन ये चाहते थे कि उनका पुत्र संसार का परित्याग ना करे तथा जगत के प्रति उसका आकर्षण बना रहे, संसार से वैराग्य उत्पन्न ना हो। इसके लिए राजा शुद्धोधन ने अनेक प्रयत्न किए। कहा जाता है कि प्रत्येक मौसम के अनुसार विभिन्न बागों का निर्माण किया गया तथा सिद्धार्थ गौतम के रहने के लिए मौसम के अनुसार यानी विभिन्न ऋतुओं के अनुसार महलों का निर्माण किया गया तथा उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। उनके पुत्र का नाम राहुल था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसका परिणाम ये हुआ कि वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक और परिव्राजक ये चार दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध को वैराग्य हुआ, या ये कहें कि सिद्धार्थ को वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस तरह से उन्हें जीवन के अंतिम सत्य का बोध हुआ, जिसके लिए राजा शुद्धोधन ने अनेक प्रयत्न किए कि उनको ऐसा पता ना चले, जीवन की वास्तविकता का, जीवन के अंतिम सत्य के संदर्भ में उन्हें पता ना चल सके। जगत की वास्तविकता, नश्वरता का जब सिद्धार्थ गौतम को पता चला तो उन्हें वैराग्य की अनुभूति हुई और ये जो अनुभूति है वह वेदना में परिवर्तित हो गई। उनको प्रतीत हुआ कि भोग विलास तथा सांसारिक राजपाट सब क्षणभंगुर है तथा जीवन का वास्तविक सत्य आदि, व्याधि, जरा और मरण ही है। इस तरह से उन्हें दुख की अनुभूति हुई और दुख निरोध के लिए, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए वे 29 वर्ष की आयु में शाक्य गणराज्य के वैभव और समृद्धि को उन्होंने ठुकरा दिया तथा अपनी पत्नी तथा पुत्र का बंधन भी उनको ना रोक सका तथा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात, साधना के पश्चात वे बोधि संपन्न सम्यक संबुद्ध बने तथा उन्हें ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। बुद्ध के जीवन के संदर्भ में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन को समझने में सहायक होंगे। अब हम देखेंगे कि बुद्ध का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, यानी समाज में उस तरह से क्या परिदृश्य था। तो जिस देश काल परिवेश में बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय समाज में कई प्रकार की रूढ़ियां विद्यमान थीं, कई प्रकार की कमियां विद्यमान थीं, अंधविश्वास निहित थे। वैदिक काल के हिंदू धर्म में कई प्रकार की बुराइयां आ गई थीं, वे अंधविश्वास में परिणित हो गई थीं, यानी जो धर्म का मूल स्वरूप था वो प्रायः नष्ट हो गया था। यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी, तपस्या के नाम पर लोगों को
टॉर्चर कराया जाता था, या ये कहें कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन के नाम पर विभिन्न प्रकार के कठिन साधनों को, शारीरिक यातनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो इस तरह की भीषण परिस्थितियों में बुद्ध का जन्म हुआ, जबकि समाज में कई प्रकार की कमियां विद्यमान थीं। लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि परिवर्तन ही संसार का अंतिम सत्य है। यदि कुछ स्थायी है तो वह केवल परिवर्तन ही है, यानी चेंज है। दैट इज वाई टेनिसन रिमार्क्स, द ओल्ड ऑर्डर चेंजिथ, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one custom should corrupt the वर्ल्ड। कुल मिलाकर जो भी ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, जो भी चीज़ें चली आ रही थी, उनमें परिवर्तन होना अनिवार्य था, तथा प्रकृति ने, नियति ने महात्मा बुद्ध को इसका माध्यम बना दिया था। महात्मा बुद्ध ने कौन से सत्य बताए? तो महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख ही दुख है, दुख निरोध करने का मार्ग है, मोक्ष प्राप्त करने का चरम लक्ष्य यानी दुख के कारण का निरोध होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने 4 आर्य सत्यों का विवेचन किया। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भों में यदि इन नटशेल डिस्कस करें तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही धर्म आत्मा, दुख, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के संदर्भ में चर्चा करते हैं या इनमें विश्वास प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन इस संदर्भ में लिखते हैं कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत भूमि पर 600 ईसा पूर्व हुआ था और निर्वाण प्राप्ति हेतु बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह अष्टांग मार्ग से, या ये कहें कि अष्ट मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी का प्रभाव तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिगोचर होता है। बौद्धकालीन शिक्षा क्यों अस्तित्व में आई? तो इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, यानी दी देन सर्कमस्टांसेस किस तरह के थे। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि मगध में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में वैदिक संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर था और इसी प्रदेश में वैदिक शिक्षा के विरुद्ध विरोध का स्वर उत्पन्न हो चुका था। यानी वैदिक शिक्षा में बहुत सारी कमियां आ गई थी और उसके परिणाम स्वरूप जो जनमानस है वह परिवर्तन चाहता था, उसमें विरोध का स्वर उत्पन्न होने लगा। देश में राजाओं का पारस्परिक संघर्ष बढ़ गया था। जो काशी जनपद है या काशी जनपद कौशल साम्राज्य का अंग बन चुका था। शाक्यगण कौशल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार करते थे। अनेक ब्राह्मण विचारकों ने चक्रवर्ती राजाओं के आदर्शों को निरूपित किया और इस तरह से जो सर्कमस्टांसेस थे वो वन साइडेड डायरेक्शन से प्रभावी थे, यानी एक तरफा मार्गदर्शन उनको प्राप्त हो रहा था। किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता था और ऐसे ही देश काल परिवेश में बौद्धों ने इसका आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग किया और समाज व राज्य की उत्पत्ति तथा गणों के महत्व पर विशेष रूप से विचार किया जाने लगा। उस समय मगध में शासन की शक्ति लिच्छवी क्षत्रिय बहुल राजाओं के हाथों में थी। धर्म और शिक्षा तथा अर्थ राजा की कृपा पर ही निर्भर था। राजा की दृष्टि उस पर बनी रहती थी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान देने योग्य है कि धर्म का जो कार्य संपादन था वह ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता था या ब्राह्मणों का उसमें हाथ था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो सर्कमस्टांसेस थे यानी राजनीतिक परिस्थितियां थी वो कहीं ना कहीं क्षत्रियों के हाथों में थी तथा जो धार्मिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के हाथों से डायरेक्ट की जाती थी या डायरेक्शंस मिलते थे। वैदिक काल में ब्राह्मणों को अच्छा शिक्षक माना जाता था, लेकिन लेटर ऑन हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय भी इस युग में बौद्धिक जीवन का नेतृत्व करते थे, स्पेसिफिक डायरेक्शंस देते थे। उपनिषदों में अनेक ज्ञानी राजाओं का वर्णन भी मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए पांचाल राजा ने श्वेत केतु के पिता उद्दालक को उपदेश दिया। राजा अश्वपति भी ब्राह्मणों को उपदेश देते हुए पाए गए। विदेह राजा जनक भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के राजर्षि माने जाते हैं। महाभारत में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को ज्ञान से संबंधित उपदेश दिए, जिनमें ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग के संदर्भ में वर्णन मिलता है। इसी परिपाटी में इसी तरह से भगवान बुद्ध और महावीर भी क्षत्रिय उपदेशक थे। चूँकि जैन परंपरा
के जो तीर्थंकर हैं उस श्रेणी में उनका क्षत्रिय होना अनिवार्य था। यानी ये इस तरह से कहा जा सकता है कि जैन परंपरा में तीर्थंकरों का क्षत्रिय होना आवश्यक था। बुद्ध एवं महावीर भी वास्तव में जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु जाति के परित्याग के पूर्व ही वे श्रमण बन गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों का यदि अध्ययन करें तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुरोहितों के कर्म कांड के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो दोष उत्पन्न हो गए और उसके संदर्भ में अनेक दिशाओं से विरोध के स्वर उत्पन्न हुए, और यही कारण है कि बौद्ध दर्शन का आविर्भाव हुआ तथा बौद्धों ने विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग इस संदर्भ में किए। यदि हिस्ट्री का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि 6ठी शताब्दी में लौकिक जीवन का जो नेतृत्व है वह राजाओं, श्रेष्ठियों एवं आचार्यों के हाथों में आ गया था। लोग शक्ति एवं जो धन था उसके आधार पर, यानी जो जनमानस की ऐसी मानसिकता थी कि शक्ति एवं धन के आधार पर देवताओं की कृपा पाई जा सकती है तथा लोग सांसारिक वैभव को जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, और इसका परिणाम ये था कि जो आध्यात्मिक जीवन है वह नष्ट प्राय हो रहा था। विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से साम्राज्यों को विस्तृत बनाया जाता था, नगरों को समृद्ध किया जाता था तथा प्रवृत्ति मार्ग की कहीं न कहीं अवहेलना की जाती थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रवृत्ति मार्ग की अवहेलना के संदर्भ में श्रमण, मुंडक तथा भिक्षु जीवन के जो आचार्य थे वे निवृत्ति मार्ग की चर्चा करते थे। यानी जनता के समक्ष जो अनेक प्रकार के दुख विद्यमान थे, अशांति विद्यमान थी, उसकी शांति हेतु वे निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते थे, संसार के त्याग के संदर्भ में उपदेश देते थे। वशिष्ठ और बौद्धियान ने भी परिव्राजक का जीवन व्यतीत किया। कहने का अभिप्राय ये है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में वैदिक धर्म एवं अवैदिक परिव्राजकों का बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से विशेषाधिकार यत्र तत्र समाज में दृष्टिगोचर होता है। जो ब्राह्मण हैं वे समाज की रीढ़ माने जाते थे, यानी उन्हें मुख्य धारा में लिया जाता था, तथा नारी शिक्षा यानी जो वुमेन्स एजुकेशन है उसका भी कहीं ना कहीं पतन दृष्टिगोचर था। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का बोलबाला था और समाज में विभिन्न प्रकार की शोचनीय जो दशाएं थी वो दृष्टिगोचर हो रही थी, और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जो सर्कमस्टांसेस थे उनके मध्य बौद्ध शिक्षा का आविर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है। ये मठ न केवल धर्म के वरन शिक्षा के केंद्र भी बन गए थे तथा एजुकेशन प्रोवाइड करने का कार्य यानी शिक्षा देने का कार्य मठों में रहने वाले विभिन्न भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। इस तरह से बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। धार्मिक तथा लौकिक सभी प्रकार की जो शिक्षा थी यानी एजुकेशन थी वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा में यदि एजुकेशन के हम पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो इसमें शिक्षा के 2 स्तर थे। एक तो प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन तथा उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो जातक कथाओं के अध्ययन से ये विदित होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों को ही नहीं वरन विभिन्न प्रकार के जातियों के बालकों को भी या जनमानस को भी उपलब्ध थी। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि यह शिक्षा सिर्फ मठों में दी जाती तथा मठों में प्रोवाइड की जाती थी। इस एजुकेशन के संदर्भ में डिस्कस होता था तथा बौद्ध शिक्षा शुरुआत में यानी आरंभ में ये पूर्णतया धार्मिक थी। लेटर ऑन देखते हैं कि लौकिक शिक्षा भी इसमें दी जाने लगी तथा 5वीं शती में भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान के लेखों में इस संदर्भ का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से प्रवेश एवं अवधि के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु सामान्यतः 6 वर्ष थी तथा इस शिक्षा की जो अवधि थी यानी एजुकेशन का जो पीरियड था वो भी 6 इयर्स का ही था, 6 वर्ष का ही था। ऐसा चीनी यात्री आई सॉन्ग ने उल्लेखित किया है। इसी तरह से प्राइमरी एजुकेशन के करिकुलम के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसके संदर्भ में वर्णन किया है, पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा की है कि बालकों को प्रथम 6 माह की जो समय अवधि थी यानी 6 माह में उनको सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी और इस पोथी में यानी इस बुक में
12 अध्याय तथा वर्णमाला के 49 यानी 49 अक्षर थे, जिनको विभिन्न रूप में रखकर 300 श्लोकों की रचना की गई थी तथा 6 मंथ के पश्चात यानी जो 6 माह बालक यदि इस सिद्धि ऋतु बुक का अध्ययन कर लेता था तो उसके पश्चात बालक को शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या तथा शिल्प विद्या इत्यादि के संदर्भ में एजुकेशन दी जाती थी, पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया जाता था तथा उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो करिकुलम था वह लौकिक शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा दोनों पर ही आधारित था या संकेंद्रित था। इसी तरह से शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड के पर्सपेक्टिव में यदि डिस्कस करें तो एल्बर्ट फिटके नामक विद्वान ने इस संदर्भ में वर्णन किया है कि सामान्य शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसमें शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखता था तथा उनका उच्चारण करता था। जैसा शिक्षक प्रोनाउंसिएशन करता था यानी उच्चारण करता था, उसको फॉलो जो स्टूडेंट्स हैं वो करते थे, वैसा ही उच्चारण बालक करते थे, उसका अनुकरण करते थे और इस तरह से अक्षर ज्ञान जो अक्षर ज्ञान है वह बालकों को कराया जाता था तथा लेखन विधि का प्रयोग भी किया जाता था। पाठ्य विषय के शिक्षण को अध्यापक सर्वप्रथम बोलता था यानी पहले अध्यापक बोलता था और उसके पश्चात जो बालक हैं उसको फॉलो करते थे, उसको दोहराते थे। तो इस तरह से श्रवण एवं वाचन दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता था तथा मौखिक विधि मुख्य थी और जब तक बालक को पूर्ण रूप से श्लोक कंठस्थ नहीं हो जाते थे, याद नहीं हो जाते थे, वह उनको पुनः पुनः दोहराता था और जो शिक्षण विधि है वह बालक के संवर्धन में कहीं ना कहीं सहायक थी। इसी तरह से शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में डिस्कस करें कि बालक किस माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता था, तो उस समय जनसाधारण की जो भाषा पाली थी उसके माध्यम से ही विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी, जबकि जो ब्राह्मण शिक्षा थी वह संस्कृत में प्रोवाइड कराई जाती थी। तो यह माध्यमिक जो प्राथमिक शिक्षा है उसके संदर्भ में चर्चा थी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रवेश की अवधि क्या थी, पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षण विधियाँ क्या थी तथा शिक्षा का जो माध्यम है वह क्या था। अब हम उच्च शिक्षा के संदर्भ में यदि डिस्कस करें कि हायर एजुकेशन क्या है बौद्धकालीन शिक्षा के संदर्भ में, तो सामान्य परिचय यदि इसका दिया जाए तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी जातियों के बालकों के लिए खुले हुए थे। शिक्षा का प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ थे, लेकिन इन मठों में सभी विषयों पर सामान्यतः शिक्षा नहीं दी जाती थी। डॉक्टर अल्तेकर ने इस संदर्भ में लिखा है कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित किया तथा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में सहयोग किया। इसी तरह से प्रवेश एवं अवधि यानी एडमिशन एवं पीरियड के संदर्भ में यदि डिस्कस करें कि जो टाइम ड्यूरेशन था वो क्या था, तो एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, इसमें ये आवश्यक था कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की जाए, यानी यदि हायर एजुकेशन लेनी है तो प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करना अनिवार्य था। जैसे कि मॉडर्न सर्कमस्टांसेस में यदि देखें, मॉडर्न टाइम में देखें, 10th के बाद 12th तथा ग्रेजुएशन की जाती है, वैसे ही प्राइमरी एजुकेशन के पश्चात हायर एजुकेशन बुद्धिस्ट पीरियड में दी जाती थी तथा हायर एजुकेशन का जो प्रारंभ था वह साधारणतः 12 वर्ष की आयु में किया जाता था। अध्ययन की अवधि भी 12 वर्ष ही थी ताकि छात्र परंपरा के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके तथा व्यवसाय को ग्रहण करके जीवन के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सके। इसी तरह से करिकुलम के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो ये भी 2 भागों में ही विभाजित था, धार्मिक और लौकिक। यानी हायर एजुकेशन का जो करिकुलम था वह धार्मिक एवं लौकिक यानी सांसारिक संदर्भों में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो रिलीजियस पाठ्यक्रम था वह भिक्षुओं के लिए था और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से निर्वाण प्राप्त करने तथा धर्म का प्रचार करने से संबंधित था। करिकुलम में मुख्य धार्मिक विषय थे बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्म इत्यादि तथा जीवन उपयोगी विषयों से संबंधित जो ज्ञान था वह विहारों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान, दान की संपत्ति का प्रबंध करना, हिसाब किताब के संदर्भ में नॉलेज इत्यादि। यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि बौद्ध शिक्षा में जो उच्च शिक्षा थी वह लौकिक पाठ्यक्रम
को साधारण जनमानस के लिए व्यवस्थित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सुयोग्य नागरिकों का निर्माण तथा सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में उनकी भूमिका को प्रभावी बनाना इत्यादि था। तथा साधारण जनमानस के लिए जो विषय थे वो धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र एवं चिकित्सा शास्त्र इत्यादि को इसमें शामिल किया गया था। इसी तरह से शिक्षा के माध्यम की यदि चर्चा करें तो इसमें पाली भाषा के माध्यम से ही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। वैदिक साहित्य की शिक्षा जबकि संस्कृत में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त देश में प्रचलित अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो बौद्ध शिक्षा के जो मुख्य केंद्र थे शिक्षा से संबंधित वे मठ और विहार थे। इनमें छात्रावास की व्यवस्था थी, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा इत्यादि की सुविधाएं दी जाती थी। मठों और विहारों ने विश्वविद्यालयों के रूप में स्थान लिया तथा लेटर ऑन काफ़ी ख्याति यानी यश इसके संदर्भ में अर्जित किया। उदाहरण के लिए नदिया विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर था। 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा बौद्ध केंद्र हो गया। वल्लभी विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में वला नामक स्थान पर था तथा 12वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र बना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वह उत्तरी मगध में नदी के तट पर स्थित था, या और अधिक विस्तार से कहें तो गंगा नदी के तट पर अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी ये विशेषता थी कि इसमें 108 भिक्षु शिक्षक थे और 3000 छात्र थे। बख्तियार खिलजी ने 1203 में इसको नष्ट कर दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी में 20 मील की दूरी पर पश्चिम में था तथा पहले ये जो वैदिक शिक्षा थी उसका केंद्र था तथा बाद में या ये कहें कि कुछ समय के पश्चात ये जो बौद्ध शिक्षा है उसका केंद्र बन गया। यानी यहाँ पर वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोनों ही प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी विभूतियों का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए पाणिनि, चाणक्य, अर्थशास्त्री कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक एवं सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र भी इसी विश्वविद्यालय की ही उपज थे। इसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित था तथा इसमें चीन, जावा, ब्रह्मा आदि विभिन्न देशों से जो छात्र थे वो अध्ययन करने आते थे तथा इसने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था। इस तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों ने काम किया या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।